मेरा नाम है अंजनी पाठक और इस वक्त मैं यात्रा कर रहा हूं देश की राजधानी दिल्ली से बिहार की राजधानी पटना की तरफ। यह ट्रेन है 12506 जो देश की राजधानी दिल्ली से निकलकर उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल होते हुए कामाख्या तक जाती है। कामाख्या जो 52 देवी शक्तिपीठों में से एक है। ट्रेन में भीड़ है, लोगों की आवाजाही निरंतर जारी है। वजह है दिवाली और छठ महापर्व। ये ट्रेन नॉर्मल टाइम पे इतनी भीड़ में नहीं रहती है। वजह क्या है इतनी भीड़ का? जैसा कि मैंने आपको बताया, महापर्व, दिवाली और छठ ये तो एक बहाना है। ये भीड़ है उन तमाम लोगों के सपनों का, उन तमाम लोगों की ख्वाहिशों का जो किसी न किसी वजह से बिहार से पलायन कर चुके हैं। इन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं इनके पलायन करने की वजह को। आइए इन जानते हैं बिहार में आने वाले चुनाव में इनकी क्या भूमिका होने वाली है, इनके क्या मंसूबे हैं, इनकी ख्वाहिशें क्या हैं और अपनी सरकारी तंत्र से, सरकार से इनकी क्या मांगे हैं। इन सबको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इस भीड़ में अनेक ऑक्यूपेशन के लोग आपको मिलेंगे, कुछ छात्र मिलेंगे, कुछ जॉब वाले मिलेंगे। सबकी अपनी अपनी वजह हैं, उनसे जानते हैं किस वजह से वो बिहार से पलायन कर चुके हैं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम तौसीफ खान। तौसीफ जी क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं एजुकेशन। कहाँ पे? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अब है कहाँ से? हम कैमूर से, बिहार से। तो आप कैमूर के रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले हैं, बिहार के निवासी हैं। क्या वजह है कि आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं? वहाँ पे अच्छी एजुकेशन है, वहाँ पे बिहार से मुकाबले अच्छे लोग हैं, अच्छी वहाँ पे सोसाइटी है, इसलिए हम अपना गाँव से दूर तो आपको अच्छे लोग बिहार में नहीं मिले, अच्छी यूनिवर्सिटी आपको बिहार में नहीं मिली? नहीं मिली। क्या वजह, क्या लगता है आपको कि आप पलायन करके शिक्षा की वजह से आप गए बिहार से बाहर, अलीगढ़ में पढ़ाई कर रहे हैं? क्या वजह हो सकता है आपके अच्छी शिक्षा ना मिलने का बिहार में? बिहार का एजुकेशन सिस्टम जो कि हमारे बिहार के एजुकेशन सिस्टम को आप ब्लेम कर रहे हो, तो बिहार के एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की जिम्मेदारी किसकी है? वहाँ बिहार के एजुकेशन, वहाँ के जो पॉलिटिकल लोग हैं उनकी है। किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं आप? हम किसी पॉलिटिकल जो हमारे लिए जो अच्छा काम करे उसको हम सपोर्ट करेंगे। तो क्या लगता है आपको कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आपके लिए और पूरे बिहार के लिए अच्छा काम करती है? अभी तो फिलहाल नीतीश कुमार जी हैं जो कि अच्छा काम करते हैं, लेकिन कहीं कहीं कमी है, इसलिए हम लोग यहाँ से जाते हैं बिहार से। तो आपके यहाँ के जो विधायक हैं, क्या नाम है उनका, पता है आपको? हाँ, सुधाकर सिंह नाम है उनका, जो कि आरजेडी के प्रवक्ता है। सुधाकर सिंह जो हैं वो बक्सर लोकसभा सीट के सांसद है, आपके यहाँ के विधायक नहीं है। मैं आपके कैमूर जिले का विधायक पूछ रहा हूँ। हमारे कैमूर जिला के विधायक भी ना, क्या बोलते हैं। चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि आपको नहीं पता, लेकिन आप एक शिक्षित अगर व्यक्ति हैं तो आपसे उम्मीद की जा सकती है कि आप अपने आप अपने जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे आप सवाल करें। आपने नीतीश कुमार का हवाला दिया कि वो अच्छा काम करते हैं। कौन सा काम आपको उनको अच्छा लगता है? इतना तो नहीं। कौन सा? चलिए ठीक है, आप संकोचित हो रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम पंकज पाठक हुआ। क्या करते हैं पंकज जी? मैं तो स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी कर रहे हो आप? कहाँ पे? मैं तो चित्रकूट में कर रहा हूँ। चित्रकूट में आप पढ़ाई कर रहे हो अभी? किस चीज़ की? मैं पीएचडी कर रहा हूँ। अच्छा, किस सब्जेक्ट से? पॉलिटिकल साइंस से कर रहा हूँ। पॉलिटिकल साइंस से आप चित्रकूट में पढ़ाई कर रहे हो, तो बिहार में आप वो पढ़ाई नहीं कर सकते थे? क्या है कि हमारे दिव्यांग कॉलेज चित्रकूट में ही है, जो इंडिया के फर्स्ट दिव्यांग कॉलेज जो है अभी चित्रकूट में हमारे गुरु जगत गुरु जी वहाँ खोले हुए हैं। हम लोग का फैसिलिटी वहाँ अच्छे मिलते हैं, इसलिए वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं मैं आके वहाँ पे। तो अभी आप कहाँ से आ रहे हैं? अभी तो मैं मुंबई से आ रहा हूँ घूमकर। हाँ, वहाँ घूमने गया था। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं तो इससे काराकाट विधानसभा का रहने वाला हूँ। काराकाट विधानसभा मतलब जो आरा जिले में है? नहीं, वो रोहतास जिले में। रोहतास जिले में, माफ़ कीजिएगा। तो काराकाट से आप हैं। वहाँ के जो अभी सिटिंग एमएलए और एमपी कौन है? अभी तो एमएलए है अरुण सिंह जी, और एमपी शायद मुझे पता नहीं अभी कौन है। तो क्या है वहाँ पे बेसिक जो सुविधाएं हैं वो लोगों को मुहैया हो पा रही हैं? अभी तो ठीक है, जो चल रहे हैं सही। अभी तो चुनाव के समय हुआ, अभी तो पता नहीं अभी आगे क्या होगा, अभी तो मुझे नहीं पता है। तो क्या लगता है इस बार के चुनाव में किसकी विजय हो सकती है? अभी देखिए, तो जनता पर डिपेंड करती है कि जनता क्या करेगी। किसी को आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इस बार बिहार में अपना राज कायम कर पाएगी? मेरे को तो लगता है अभी नीतीश कुमार ही सबसे बेटर है यहाँ के लिए, जो कि अभी शिक्षा के लिए और सड़क रोड के लाइन के लिए सबके लिए अच्छे हैं। अभी नीतीश कुमार ही बेटर है अभी बिहार के लिए तो मुझे। अच्छा, अभी बिहार के इतिहास में इतिहास में तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत समय बाद बिहार को एक तीसरा विकल्प मिला है जनसुराज के रूप में।
लोगों से ये जानना जरूरी है कि इस चुनाव में लोग जन स्वराज की भूमिका को किस तरीके से देखते हैं। आपको क्या लगता है जन स्वराज जो प्रशांत किशोर जो जिनके सूत्रधार हैं, उनकी मानसिकता और उनकी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उसके हिसाब वो बिहार के हिसाब से फिट हो पा रही है? अभी तो देखिए, जन सुराग जो है नया पार्टी है, अभी उनके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है कि क्या करेंगे नहीं करेंगे। अभी तो पॉलिटिकल में आए हुए हैं, मुझे बिहार सरकार में पॉलिटिक्स में आए हुए हैं। अभी तो मुझे कुछ पता नहीं है वो क्या करेंगे आगे चल के। तेजस्वी यादव कैसे लगते हैं आपको? नेता तो सभी अच्छे होते हैं, अब हर इंसान के लिए कौन अच्छे हैं कौन नहीं, मुझे तो डिपेंड करती है उन पे। ठीक है, तो आपने नीतीश कुमार को बोला कि नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने सड़क दिया है, शिक्षा में भी अच्छा काम करने का आपने दावा किया। नीतीश कुमार की कुछ ऐसी आप कमियां बताइए जिनकी वजह से उन्हें सत्ता में नहीं रहना चाहिए। अभी तो ये मैं डिक्लेयर नहीं कर पाऊंगा, इसलिए कि अभी तो मैं इतना पॉलिटिक्स में हूँ नहीं। ये ठीक है, कोई बात नहीं। आइए अन्य लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनके लिए नीतीश कुमार का कार्यकाल और तेजस्वी यादव के 17 महीने का कार्यकाल उनके लिए क्या मायने रखता था और ये चुनाव उनके लिए क्या मायने रखता है। हमारे साथ एक महिला यात्री भी हैं, उनसे भी जानते हैं। क्या नाम है चाची आपका? मंजू दीदी। कहाँ से हैं आप? हम बक्सर से है, बक्सर जिला है, सातों सेमरी घर है मकान। बक्सर में कहाँ घर पड़ी? बक्सर से उतर के सातों सेमरी। सेमरी घर पड़ी, सेमरी ब्लॉक में हमारो बक्सर घर पड़ी। कहाँ से होते हैं लोग? हम अभी इलाहाबाद से होते हैं। कहाँ इलाहाबाद में? क्या रहे कुछ रहेगा ना, वो जैसे कि पति नॉर्थ ईस्ट से जात रहे हम विश्वकर्मा पूजा के दिन मैंने ट्रेन में डेथ हो गई। अच्छा, तो इलाहाबाद में उतर के मतलब जीआरपी लोग लेके उतर गलन जा। 2 घंटा मतलब गाड़ी लागल हो जा इलाहाबाद में, फिर पोस्टमार्टम में लेके चल गए लोग। पोस्टमार्टम में लेके दिल्ली लेके जाते रहे हम। इलाज कराने लेके जा रही थी? इलाज कराए ले जाते रहे, खांसी थोड़ा हो गए रहे। बक्सर में इलाज खांसी का नहीं हुआ और आप अपने पति को लेकर के दिल्ली जा रही थी? मतलब हार्ट के शिकायत थोड़ा हो गया वही के चलते लेके जाता हूँ। ये दर्दनाक है। बक्सर जो है वो संसदीय क्षेत्र भी है, विधानसभा क्षेत्र भी है। पिछले 2 टर्म से जो भाजपा के सांसद थे अश्विनी चौबे, वहाँ से सांसद थे। राज्य स्वास्थ्य कल्याण मंत्री भी शायद थे, मुझे उनका वो मंत्रिमंडल याद नहीं आ रहा। लेकिन ये बहुत दर्दनाक है कि बिहार में गठबंधन सही लेकिन एनडीए की पिछले 20 सालों से सरकार है। इसके बावजूद भी बिहार के नागरिक को जो एक खांसी जैसी छोटी सी बीमारी के लिए बिहार से पलायन करके दिल्ली जाना पड़ता है। ये महिला यात्री अपने पति को लेकर जा रही थी जिसका ट्रेन में ही निधन हो गया। तो क्या इस अभी आप निधन के बाद अभी आप इलाहाबाद क्या करने गई थी? रिपोर्ट लेने के लिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। तो रिपोर्ट मिला? जी मिला है। तो आपको कोई कंपनसेशन वगैरह भी मिला है? नहीं, अभी तो नहीं मिला है। उनका जीआरपी लोग से पंचनामा बनाए हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिला है। फिर कोर्ट में गए थे तो कोर्ट में जाकर मतलब वही मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए लिए हैं लोग। बिहार के लोगों को ना शिक्षा मिलेगी, ना बिहार के अंदर रोजगार मिलेगा। रोजगार एक अलग मुद्दा हो जाता है, नौकरी एक अलग मुद्दा हो जाता है। नौकरी लोग सरकारी समझते हैं, रोजगार को लोग हीन समझते हैं। रोजगार ना मिलने की वजह से पलायन करते हैं। शिक्षा जैसी जो मूलभूत सुविधा है वो भी बिहार में नदारद है, और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं भी। पटना जैसे बड़े शहर में जिसका एक अपना इतिहास रहा है, पटना का पाटलिपुत्रा से लेकर के मगध साम्राज्य से लेकर के उसका एक अपना इतिहास रहा है। इसके बावजूद भी, इतने लंबे इतिहास के बावजूद भी लोगों को स्वास्थ्य जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और बिहार से पलायन करना पड़ता है। खांसी एक बहुत छोटी सी बीमारी होती है। मैं पारस हॉस्पिटल में थी तो वहाँ पर मतलब हम 10,000 रुपया जमा करी थी वहाँ पर। तो लेकिन 30,000 रुपया उन लोग बोला कि मेरे को फीस दीजिए 30,000 रुपया। तो हमने बोला कि अभी तो मेरे पास में नहीं है, सुबह होने के बाद में हम इंतजाम कर देंगे। तो बोले नहीं माता जी, अभी आधा घंटा टाइम है, मेरे को 30,000 रुपया जमा कर दो पारस हॉस्पिटल में। मेरे पास में नहीं था पैसा, इसीलिए ना हम वहाँ से लेकर नॉर्थ ईस्ट का टिकट कटवा के दिल्ली लेकर जा रही थी। 30,000 रुपये ना होने की वजह से पटना के पारस हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो पाता है और सरकार यह दावा करती है कि बिहार में सब ठीक है, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, ऐसा दावा करती है सरकार। ये दावे जनता की जो आँख की जो दुख, उनका तकलीफ़ होता है, उनकी ज़बान से जो झलकती है, उनकी आँखों से जो तकलीफ़ें झलकती हैं, यह दावे उन सारे तकलीफ़ों के सामने पानी भरता नज़र आता है। सारे दावे खोखले नज़र आते हैं। आप समझिए
एक इंसान को खांसी होता है, उसका इलाज बक्सर जैसे शहर में नहीं हो पाता, पटना जैसे शहर में नहीं होता, पैसे की कमी की वजह से लोग दिल्ली जाते हैं एम्स में इलाज कराने, क्योंकि वहाँ पे जो इलाज है वो मुफ्त है, या तो मुफ्त है या बहुत कम पैसे में हो जाता है। लेकिन इतनी दूर ट्रैवल करके जाना, स्वास्थ्य को और जोखिम में डालना, और उसके बाद चलती ट्रेन में निधन हो जाना, यह बहुत दर्दनाक है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, जवाबदेही किसकी है, यह किसी को नहीं पता है। क्या नाम है भाई आपका? अर्जुन कुमार। ये आपकी माता जी हैं? हाँ। इन्होंने जैसे बताया कि आपके पिता का जो डेथ है वो इसी ट्रेन में, चलती ट्रेन में हुआ था, क्या वजह था? वजह था कि वो हार्ट का पेशेंट थे, उनको पारस हॉस्पिटल जो पटना है वहाँ पे दिखाया गया था, वहाँ पे उनका इलाज चल रहा था। वो सीरियस थे थोड़ा, जो वो फेफड़ा है ना दोनों सब फेल हो गया था, दोनों हार्ट का पेशेंट थे। और वहाँ से हम लोग उसी दिन 17 सितंबर को उसी दिन हम लोग टिकट किए, टिकट करके दिल्ली लेकर जा रहे थे। डॉक्टर बोला यहाँ नहीं करवाओगे तो ले जाओ जहाँ पे इलाज चल रहा था वहाँ पे ले जाओ। दिल्ली किस हॉस्पिटल में? आर्मी हॉस्पिटल, रिसर्च रेफरल, उसमें रेफर किया हुआ उसमें इलाज होता है। में लेकर जा रहे थे नॉर्थ ईस्ट में, दानापुर से दिल्ली। उसके बाद माफ़ कीजिएगा व्यूअर लोग, भीड़ बहुत है ट्रेन में, छठ महापर्व है और सरकार दावे तो करती है कि इतनी सारी ट्रेनें चला रहे हैं, लेकिन ये भीड़ अगर आप देखोगे, अभी आप देश के किसी भी हिस्से में किसी भी हिस्से से बिहार आना चाहते हो, उस ट्रेन के लिए स्टेशन पे जाओ और उस ट्रेन का जो सीन है वो देखो, तब आपको समझ में आएगा बिहार के लोगों का दुख क्या है। भेड़ बकरियों की तरह लोग ट्रेनों में चढ़कर आते हैं, क्योंकि उनकी जवाबदेही, उनका ध्यान रखने के लिए जो सरकारें हम चुनते हैं, जो हर 5 साल पे सरकार चुनते हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, पूछने वाला कोई नहीं है। जीत जाएंगे चुनाव, फिर से है चुनाव, 6 नवंबर और 11 नवंबर को चुनाव है, जीतने के बाद वो जनता का सूद नहीं लेंगे। हाँ भाई, क्या बता रहे थे आप? बता रहे थे कि फिर दानापुर से हम लोग लेकर निकले थे दिल्ली के लिए इलाज के लिए। वहाँ से कॉल आया था आर्मी हॉस्पिटल से, वहाँ पे लेके जा रहे थे इलाज के लिए, ऑपरेशन के लिए। तो रास्ते में उनकी डेथ हो गई। डेथ कहाँ पे हुई? जब प्रयागराज स्टेशन आने वाला था जंक्शन, वो ब्रिज है, ब्रिज के जस्ट ब्रिज पे वो बात किए, अच्छे से बोले और बढ़िया से बोले, एकदम सबसे बात भी किए। उसके बाद ब्रिज के बाद से बोलना बंद कर दिया। मैं वहाँ से बोला कि पापा सो रहे हैं क्या? बोलिए कुछ खाए हैं, पिए, दवा ववा खाए हैं, आराम कर रहे हैं, छोड़ दो, सोने दो। तो मैं फिर चला गया गेट के पास। गेट के पास गया तो माँ रोने लगी। फिर मैं बोला कि क्या हुआ? तो देख रहे हैं, फिर पापा को आँख देख रहे हैं, पूरा देख रहे थे, पापा नहीं है। ये जो तकलीफ बता रहे हैं अपनी, शायद जो इस वीडियो को देखने वाले लोग हैं उनको शायद ये आम लगे, क्योंकि आप फील नहीं कर सकते। एक बिहारी होने के नाते मैं शायद ये फील कर पा रहा हूँ कि स्वास्थ्य जैसी जब सुविधाएं अपने आपके होम टाउन में नहीं मिलता तो कितनी तकलीफ होती है। अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में लोग चैन से मर भी नहीं सकते। ये बिहार की दुर्दशा है, ये बिहार का दर्द है। मौत जैसी जो बहुत दर्दनाक चीज़ होती है वो भी हम बिहार में नसीब नहीं कर पाते। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तो बहुत दूर की बात है मालिक, कम से कम मरने के लिए जो ज़मीन होती है, जो आग मिलता है मरने के बाद, वो ही बिहार में नसीब होना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जन्म लेता है इंसान बिहार में, लेकिन जो डेथ होता है वो बड़े शहरों में जाके हो जाती है या फिर चलती ट्रेन में हो जाती है। मरना निश्चित है, चाहे वो भूख से मरे या बीमारी से मरे।